दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अक्सर आपने सर्टिफिकेट बांटते हुए देखा होगा। ये कहते हुए सुना होगा कि विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री की निंदा करते करते देश की निंदा करने लगते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कभी अपना आकलन करते हैं? क्या वो अपने गिरेबान में झांक कर देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं? क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जिस तरह की राजनीति पिछले कुछ वक्त में करते आए हैं, उनके हौसले काफी ज्यादा बुलंद हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर वो नजरें टिकाए हुए हैं और दिल्ली का आशीर्वाद उनके ऊपर लगातार बना हुआ है। और शायद यही वजह है कि उन्होंने इस बार शब्दों की मर्यादा को लांघ दिया है। उन्होंने महात्मा गांधी, जी हां, देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर कुछ ऐसी बात कह दी है जिसको लेकर सियासी गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। आखिरकार केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा है और इसका सियासी इंपैक्ट क्या होने जा रहा है, सब कुछ बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य जो कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है, हाल ही में एक ट्वीट करते हैं। वो ट्वीट क्या है, सबसे पहले वो देखिए। केशव प्रसाद मौर्य लिखते हैं, लोकसभा में विपक्ष के हल्के नेता श्री राहुल गांधी जी को भारत की चिंता कम, पाकिस्तान की फिक्र ज्यादा रहती है। तभी ऑपरेशन सिंदूर की मार से पाकिस्तान से ज्यादा तो गांधी परिवार कराह रहा है। भारतीय सेना का बार बार अपमान कांग्रेस इसलिए करती है ताकि पड़ोसी भाईजान पाकिस्तान को खुश किया जा सके। दरअसल सत्ता की बेदखली ने कांग्रेस की मति मार दी है, इसीलिए वो दुनिया के ऐसे भ्रमित नेताओं की ओट लेने को मजबूर हैं जो अपने बयानों पर स्थिर नहीं रहते हैं। अपने गांधी जी की तरह कतई वो भी अस्थिर चित्त वाले हैं। सच ये है कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व ने केवल पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के उन नेताओं की भी नींद उड़ा दी है जो अपने को तुर्रम खां समझते हैं। अब दोस्तों, इसमें आपको अजीब क्या लग रहा है? इस ट्वीट में आपको कुछ अजीब लगना चाहिए, अगर नहीं लगा है तो मैं फिर से पढ़ के सुनाता हूं। तीसरी लाइन देखिए। दरअसल सत्ता की बेदखली ने कांग्रेस की मति मार दी है, इसलिए वो दुनिया के ऐसे भ्रमित नेताओं की ओट लेने को मजबूर हैं जो अपने बयानों पर स्थिर नहीं रहते हैं। अब देखिए क्या लिख रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। अपने गांधी जी की तरह कतई वो भी अस्थिर चित्त वाले हैं। अब यहां किस गांधी जी की बात हो रही है दोस्तों, ये आप बखूबी समझ रहे हैं। और अस्थिर चित्त वाले हैं गांधी जी, तो स्थिर चित्त वाले गोडसे को ये प्रणाम करते हैं, क्योंकि तो अस्थिर चित्त वाले शायद ये गांधी जी को बता सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गांधी जी को लेकर तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गांधी जी को प्रणाम करते हैं, माल्यार्पण करते हैं। और प्रधानमंत्री इस देश में ही नहीं बल्कि बाहर भी जाते हैं, विदेशी यात्रा पर भी जाते हैं और गांधी जी की मूर्ति दिखती है तो उसे नमस्कार करते हैं, माल्यार्पण करते हैं। लेकिन उन्हीं का आशीर्वाद प्राप्त केशव प्रसाद मौर्य गांधी जी का अपमान कर रहे हैं। किस तरह से कर रहे हैं? अस्थिर चित्त वाले बता रहे हैं। अब गांधी जी इस देश के महानायक रहे। गांधी जी के बारे में अगर कोई अनर्गल बात करता है तो प्रधानमंत्री क्या उसे बर्दाश्त कर लेंगे? और कर ही रहे हैं शायद, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ने यह ट्वीट 24 घंटे पहले किया था। अब 24 घंटे होने को हैं, लेकिन अभी तक कोई एक्शन तो लिया नहीं गया है, कोई सवाल भी नहीं पूछा गया है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उसको ये शब्द मंजूर हैं? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की भी बात हो रही। अब केशव प्रसाद मौर्य ऑपरेशन सिंदूर पर ज्ञान तो ना ही दे तो अच्छा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर सेना के शौर्य को दिखा रहा था। लेकिन हुआ क्या? ट्रंप के इशारे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को रोक दिया। ये ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि हमने देखिए ट्रेड का लॉलीपॉप दिया और इस युद्ध को रुकवा दिया। उनको तो नोबेल प्राइज चाहिए, लेकिन हमको क्या मिला? पहलगाम का हमला हुआ, उस पहलगाम के हमले में हमारे 26 निर्दोष लोग मारे गए, लेकिन उन आतंकियों को अब तक नहीं पकड़ा जा सका है जिन्होंने ये घिनौना कृत्य किया। पाकिस्तान पर सेना ने अपना शौर्य का प्रदर्शन किया, लेकिन उसको भी पूरी तरीके से शौर्य का प्रदर्शन करने नहीं दिया गया। कहा जाता था कि पीओके को वापस ले लेंगे, लेकिन जब मौका था तब प्रधानमंत्री ने अपने पैर पीछे खींच लिए और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, और प्रधानमंत्री से एक भी सवाल नहीं पूछ रहे। जबकि राहुल गांधी या विपक्ष के तमाम नेता इस देश के अंदर सब इस ऑपरेशन के साथ खड़े रहे, सब ये कहते रहे कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। लेकिन जब सबक सिखाने का बिल्कुल वक्त आ गया, युद्ध बिल्कुल हो ही रहा था, तब प्रधानमंत्री ने अपने पैर पीछे खींच लिए, वो भी अपने दोस्त ट्रंप के कहने पर, जिसको 2 दर्जन बार ट्रंप
मंच पर आकर कह चुके हैं, वो बता चुके हैं कि किस तरह से उन्होंने युद्ध को रुकवा दिया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की तारीफें ट्रंप कर रहे हैं। आसिम मुनीर जो सेना का प्रमुख बना बैठा है वहां पर, उसको बुलाकर व्हाइट हाउस में बिरयानी परोस रहे हैं। अब बताइए, तो ट्रंप किसकी तरफ है? ये तो जाहिर है। और इसके बाद प्रधानमंत्री से सवाल कोई नहीं पूछ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की तारीफें की जा रही हैं। वो सेना का पराक्रम था जिस पर ब्रेक लगाने का काम प्रधानमंत्री ने किया। ये बात विपक्ष लगातार चीख चीख कर कह रहा है, इस पर तो कोई सवाल नहीं। और दूसरी बात ये कि राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया जाए या फिर राहुल गांधी को इस पूरे मामले पर निशाना बनाने की कोशिश केशव प्रसाद मौर्य कर रहे हैं, तो उन्हें यह भी बताना चाहिए कि जो सेना के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी उनकी पार्टी के नेताओं ने की, उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। विजय शाह, एक एक करके नाम गिनाता हूं सबके दोस्तों, कि आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर के आसपास जो बयानबाजी हुई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या फिर उनके नेताओं की तरफ से, जो अनर्गल टिप्पणियां की गई, उस पर अब तक एक्शन क्यों नहीं हुआ। एक एक नाम गिनवाता हूं। सबसे पहले विजय शाह, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने सोफिया कुरैशी को लेकर क्या कहा, किन शब्दों का इस्तेमाल किया, कोर्ट तक मामला गया और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी मूक बधिर बनी रही, ये क्या किसी से छिपा हुआ है। जगदीश देवड़ा मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने किस तरह से सेना को प्रधानमंत्री के आगे, देश को प्रधानमंत्री के कदमों में झुकाने वाली बात कही। रामचंद्र जागड़ा भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो पहलगाम की घटना हुई उसमें वीरांगनाएं नहीं थी जिनके सिंदूर उजड़ गए। अब बताइए, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और जो सिंदूर उजड़ गया उसके लिए वो महिलाएं जिम्मेदार थीं। आतंकी आज तक नहीं पकड़े गए। रणवीर सिंह पठानिया उधमपुर से बीजेपी के विधायक हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सोए हुए थे एयरफोर्स के जवान, ये बयान देते हैं। नरेंद्र प्रजापति मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक हैं, ये भी कुछ अनर्गल बयान देते हैं। कविंदर गुप्ता लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। हाल ही में सेना को लेकर वो किस तरह की बयानबाजी कर रहे थे, वायरल हुआ है। वो भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं। आप बताइए, इस तरह के नेता भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शब्द इनके लिए नहीं बोलते हैं, इनसे ना ही कोई सवाल पूछा जाता है। और केशव प्रसाद मौर्य राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर और कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पेट में दर्द कांग्रेस के हो रहा है, राहुल गांधी के हो रहा है। अब पेट में दर्द किसके होना चाहिए और क्यों नहीं हो रहा है, इस पर सवाल कौन पूछेगा, केशव जी। और केशव जी, आप डिप्टी सीएम हैं, सम्मानित नेता हैं, तो आपसे कम से कम यह अपेक्षा की जाती है कि आप देश के महापुरुषों का सम्मान करेंगे। आपके मन में गोडसे बसते हैं, ठीक है, आप उनको मन में बसाइए, लेकिन इस देश के मन में गांधी जी बसते हैं, उनके लिए कम से कम इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल मत कीजिए। अपने या फिर उनके या फिर किसी और के गांधी जी नहीं हैं। गांधी जी इस देश के हैं, गांधी जी सबके हैं। गांधी जी ने जो इस देश के लिए किया है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब इसको बरगलाने या फिर इधर उधर की बात से डाइवर्ट करने से कुछ नहीं होगा। ऐसे में जो सच्चाई है उसे एक्सेप्ट करिए, अपने अंतर मन में झांकिए, अपने पार्टी के अंदर झांकिए और जिस तरह के लोग आपकी पार्टी में आ गए हैं उन पर पहले एक्शन लीजिए। विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार ये सवाल उठाते रहे हैं कि इस देश के हित में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको क्योंकि अच्छी बात सुनाई नहीं देती है, समझ में नहीं आती है, तो फिर आप राहुल गांधी को ही निशाना बना लेते हैं। इसलिए नहीं कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जो बात कह रहे हैं वो आपको सूट नहीं करती है, क्योंकि आपकी राजनीति ही इस तरह की हो गई है जिसे जनता पसंद नहीं कर रही है। आप खुद इलेक्शन हार गए थे, खुद आप इतनी मेहनत करके 2017 में चुनाव जिताते हैं और शीर्ष नेतृत्व तो आप पर ही भरोसा नहीं करता। कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी कि सीएम योगी आदित्यनाथ को कमान संभालने के लिए दे दी गई और अभी तक आपको कुर्सी मिली नहीं है। हार के बावजूद आपको डिप्टी सीएम बनाए रखा गया है। ये मेहरबानी आप कह सकते हैं अपने शीर्ष नेतृत्व की, लेकिन प्रधानमंत्री को ऐसे बयान, कम से कम सवाल तो पूछने चाहिए कि इस तरह के बयान क्यों दिए जा रहे हैं और किसके लिए दिए जा रहे हैं। भाई, इस देश के लिए महात्मा गांधी का योगदान क्या किसी से छिपा हुआ है? और महात्मा गांधी को लेकर ये कहना कि वो अस्थिर चित्त वाले थे, मतलब इस पर क्या ही कहा जाए। दोस्तों, आप ही बताइए हमें कमेंट करके कि आप क्या सोचते हैं इस बयान को लेकर, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कीजिए।